नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बेचारा बाकेलाल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी सामने आ गया वो खतरा, एक भयानक राक्षस। मैं हूं राक्षस, नाम है मेरा कोकड़ा झार। बचाओ बचाओ, कोई मुझे सुंदर राजकुमारी को इस शैतान राक्षस से बचाओ। बाकेलाल, जल्दी जाओ, राजकुमारी के प्राण संकट में है। मगर महाराज, उफ, अरे बाप रे, ये तो मुझे भी मरवाएगा। अगर तुम राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करने आए हो तो भाग जाओ। मैं चूहों से युद्ध नहीं करता। मेरे सिर में भी कौन सा दर्द है कि मैं तुमसे युद्ध करके अपनी हड्डियों को टूटने की दावत दूं। हे ईश्वर, मददगार भी भेजा तो 1.5 पसली का। अब मेरा क्या होगा? ये राक्षस मुझे खा जाएगा। और राजकुमारी की बात सुनकर अब भला बाकेलाल का खून कैसे ना खोलता। तभी गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रहे हैं कली कली। ओह, मेरा लल्लू चिड़िया कहां से पकड़ लाया। और पिल्ले के मुंह में दबी चटपटाती चिड़ियों को देखकर कुं कुं बाके को सूझ गई एक युक्ति और चीख पड़ा बाकेलाल, ए राक्षस, रुक जा। हम दोनों एक एक पत्थर आसमान में उछालेंगे। जिसका अधिक ऊंचा जाएगा वो होगा विजेता और पराजित की बात मानेगा। मंजूर। पत्थर पहले राक्षस उछालेगा। राक्षस कीकड़ा झाड़ ने उछाली वो चट्टान। ओ देख छोकरे, मेरा पत्थर वो गया आकाश छूने। अरे बाप रे, ये 1.5 पसली इतनी ऊंचाई तक पत्थर कैसे उछालेगा। ओ, ओ, ओ। अब ये राक्षस मुझे खा जाएगा। तुरंत ही फिर नीचे आकर गिरा वो पत्थर। और तब, चल छोकरे, अब पत्थर तू उछाल। तूने अभी बाकेलाल की ताकत नहीं देखी कोकड़ा झार। वो देख, वो गया मेरा पत्थर। वो देख, वो गया मेरा पत्थर। यही समय है राक्षस की नजरें बचाकर चिड़िया उड़ाने का। आखिर मेरी योजना की कंडी की समझ में आ ही गई। और जब बाकेलाल द्वारा फेंका गया पत्थर दिखाई देना बंद हो गया, मैं जीत गया। मेरा पत्थर इतनी ऊंचाई पर चला गया कि अब वो दिखना बंद पड़ गया। अरे वाह, नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह, याद आया। बाकेलाल, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। मैंने ये वाली कहानी सुनी हुई है। मैं जानता हूं कि तूने चिड़िया उड़ाई है। तेरा पत्थर तो तेरे पांव के पास ही पड़ा है। और अब मैं तुझे इस चालाकी का दंड देता हूं। नहीं। बाकेलाल को ब्रिज से टांगकर जैसे ही राक्षस राजकुमारी को दबोचकर पुनः आगे बढ़ा कि अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। ठहर जा दुष्ट शैतान राक्षस। लेकिन तभी विक्रम सिंह जी को लगे ठोकर अब वे गिर पड़े। आह! विक्रम सिंह का चेहरा टकराया वहीं गिर पड़े उस मुखौटे से। मुखौटे का चेहरे के साथ स्पर्श होने की देर थी कि उछलकर खड़े हो गए विक्रम सिंह। हाथ पर हो उठा बाकेलाल भी। ये क्या? महाराज के चेहरे के मुखौटे से टकराते ही वो मुखौटा महाराज के चेहरे से चिपक गया। और अगले ही पल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कई हाथियों की सी ताकत आ गई है। वो मारा। इतनी शक्ति मुझ में कहां से आ गई? धार! आह! हाय, मैं मरा। नीचे गिरते ही राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। अरे वाह, मेरे एक ही वार में राक्षस जमीन में घुस गया। यह चमत्कार कैसे हो गया? मुझे उतारो, मुझे उतारो, ए बहादुर इंसान। तुम नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं नीचे आ रही हूं। ये गया बोधी वाला भी नीचे। इधर राजकुमारी को विक्रम सिंह ने थाम लिया। आह, कैसा बलिष्ठ युवक है। युवक? क्या मैं युवक दिखाई पड़ रहा हूं?
और इधर बाकेलाल धराम से टकराया जमीन से। धाड़, मर गया। अरे कमबख्त, नीचे गद्दा तो बिछा दिया होता। बू। आश्चर्यचकित विक्रम सिंह पहुंचे बाकेलाल के निकट। बाकेलाल, ये कैसा चमत्कार हुआ? मुझमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? महाराज की शक्ति का कारण वही मुखौटा तो नहीं है जो महाराज के चेहरे से चिपक गया है? उफ, और मैंने इसे बेकार की चीज समझकर फेंक दिया था। हाय रे फूटी किस्मत महाराज। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल उसी मुखौटे का है जो अचानक आपके चेहरे पर चिपक गया है। मुखौटा? कैसा मुखौटा? विक्रम सिंह द्वारा अपने चेहरे को टटोले जाने पर एकाएक ही वो मुखौटा उतरकर उनके हाथों में आ गया। और अरे, मगर ये हमारे चेहरे पर कहां से और कब आया? बाकेलाल विक्रम सिंह को बताने लगा। तभी मेरे सैनिक आ पहुंचे। राजकुमारी जी, अब ठीक तो है ना? मैं इसी रथ पर सवार जंगल में शिकार की खोज में निकली थी और अपने सैनिकों से बिछड़कर आगे निकल आई थी। उस कमबख्त राक्षस ने रथ के घोड़े को भी मार डाला। विक्रम सिंह जी, हम आपको राजसी मेहमान घोषित करते हैं। आइए, हमारे साथ रथ पर सवार हो जाइए। किंतु राजकुमारी जी, इस रथ का एक पहिया तो है ही नहीं, यह चलेगा कैसे? टूटे पहिए के स्थान पर बाकेलाल जुतेगा, क्योंकि ये मेरी रक्षा उस राक्षस से करने में असमर्थ रहा। मैं? राजकुमारी का आदेश था, मरता क्या ना करता। आहा, कितना प्यारा कुत्ता है। पुच्ची पुच्ची, बू। हाय रे फूटी किस्मत। बनारसपुरी का पड़ोसी राजा हाथरस, जिसका राजा बिनौला सिंह, वो समाचार सुनकर उछल पड़ा। क्या? हमारा सेवक कोकड़ाझार मारा गया? जी हाँ महाराज। कैसे कैसे मारा गया वो? महाराज, बनारसपुरी में राजकुमारी तितली के स्वयंवर से अपमानित होकर लौटने के बाद आपने मुझे महल में घुसपैठ करने का आदेश दिया था। हाँ, क्योंकि राजकुमारी ने ना सिर्फ किसी को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मुझे जुओं वाला मोटा भी कहा था। आपके आदेश का पालन करते हुए मैं महल के रसोइयों के रूप में वहां नियुक्त हो गया, और आज आपके भेजे सेवक राक्षस को विक्रम सिंह नामक व्यक्ति ने किसी मुखौटा शक्ति के बल पर मार डाला। इसी के साथ वो गुप्तचर घुसपैठिया राजा को कोकड़ाझार की मौत का रहस्य बताता चला गया। सारी कहानी सुनने के बाद, ओह, इसका मतलब है कि उस शक्ति के राजा मुलायम सिंह के पास रहते मैं राजकुमारी तितली से विवाह नहीं कर पाऊंगा और अपने सिर की जुएं राजकुमारी से नहीं निकलवा पाऊंगा। आप निराश ना हो महाराज। अगर आपको राजकुमारी तितली से विवाह करना है तो हमें सर्वप्रथम वो जादुई मुखौटा प्राप्त करना होगा। कल पूर्णिमा की रात है और इस रात महल के सभी कर्मचारी और सैनिक भी राजा की ही रसोई में तैयार भोजन करते हैं। शेष कार्य मैं कर दूंगा। आप केवल आधी रात्रि के समय अपनी सेना लेकर महल पहुंच जाइए। ओह, मैं ऐसा ही करता हूं, क्योंकि मेरे सिर में जुओं का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। कल तो दो जुएं मेरे लट पर झूला ही झूल रही थी। उधर बाकेलाल भी अस्तबल में घोड़े को चारा देते हुए अपनी योजना का ताना बाना बुन रहा था। मुखौटे की उपयुक्तता को देखते हुए यहाँ के राजा मुलायम सिंह ने मुखौटे को कड़े पहरे में रख छोड़ा है, लेकिन वो मुखौटा मुझे आज रात ही प्राप्त करना है। इधर हाथरस का गुप्तचर घुसपैठिया अपना कार्य करके रसोई कक्ष से बाहर आ गया। अब ये खाना आधे घंटे बाद राजा सहित पूरे महल में खाया जाएगा। और जिसे खाते ही अपनी योजना अनुसार गुप्त रूप से बाकेलाल भी जा पहुंचा रसोई कक्ष में। मैं प्रधान रसोइयों से बाहर जाने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। वाह, खाना तैयार है और तैयार है मेरी नींद की दवा भी। लेकिन अचानक ही चौंक पड़ा था बाकेलाल। ओह, इस बिल्ली ने खीर झूठी कर दी। खैर, मुझे कौन सी आज ये खीर खानी है, क्योंकि नींद की दवा तो मैं खीर में ही मिलाने जा रहा हूं। सहसा ही खीर की ओर बढ़ते बाकेलाल के कदम ठिठक गए। ये क्या? खीर खाते ही बिल्ली बेहोश होकर गिर पड़ी। बाकेलाल ने सर्वप्रथम बिल्ली का मुआयना किया और फिर खीर का। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला। इसमें तो पहले ही नींद की दवा मिली हुई है, मगर ये दवा किसने मिलाई और क्यों?
और मुझे क्या, मेरा काम तो बिना दवाई मिलाए ही हो गया। अब मैं इस बिल्ली को बाहर फेंक दूं ताकि किसी को खीर में नींद की दवा मिले होने का संदेह ना हो जाए। फिर बाकेलाल जैसे आया था वैसे ही वहां से लौट गया। अब आज रात ही मुखौटा मेरे पास होगा और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं राजकुमारी तितली को उठाकर घने जंगल में छोड़ आऊंगा, जहां सिंहों की धार सुनकर राजकुमारी की साड़ी अकड़ निकल जाएगी। और फिर उसी रात, खाइए विक्रम सिंह जी, खूब खूब छक्कर खाइए और एक खीर तो लीजिए। हाँ हाँ विक्रम सिंह जी, संकोच मत कीजिए, हम तो अपनी मूछों को भी खीर पिलाते हैं। मगर उफ, मेरे तो दांत में विकार आ गया है और वो हो गए हैं गायब। बेचारे विक्रम सिंह, सबका मुंह देखने के सिवा और कुछ क्या और कर भी क्या सकता था। आप परेशान ना हो विक्रम सिंह जी, जब आपके दांतों का विकार दूर हो जाए तब भोजन कर लीजिएगा। अब तो ऐसी प्रतीक्षा मुझे करनी होगी महाराज। फिर उस रात्रि महल के चप्पे चप्पे पर गूंज रही थी सिर्फ और सिर्फ खुर्राटों की आवाजें। इधर एकाएक ही किसी आहट से नींद टूट गई विक्रम सिंह की। और ओह बाकेलाल, मगर ये दबे पांव कहाँ जा रहा है? यही यही अवसर है, पहले मैं प्राप्त करूंगा मुखौटा और फिर राजकुमारी को उसके कक्ष से उठाकर जंगल में छोड़ दूंगा। अब आएगा मजा। नींद में बेसुध पड़े पहरेदारों की अंटी से चाबी निकालकर बाकेलाल ने वो कक्ष खोल लिया और फिर ये रहा मुखौटा। बाकेलाल यहाँ ये क्या कर रहा है? इस बार योजना के असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। बाकेलाल के जाने के बाद हाथरस घुसपैठियों ने उस कक्ष में प्रवेश किया। सब कार्य योजना अनुसार हो रहा है। महाराज भी पहुंचते ही होंगे अपनी सेना लेकर। अरे लेकिन अरे, मुखौटा कहाँ गया? जल्द ही कक्ष से बाहर निकला वो, और मुखौटा तो मिला नहीं। मुझे तुरंत राजकुमारी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। जबकि बाकेलाल निर्विघ्न पहुंच चुका था राजकुमारी के कक्ष में। बेसुध पड़ी है राजकुमारी। बाकेलाल राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहा है? सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है। बाकेलाल ने नींद में बेसुध पड़ी राजकुमारी को अपने कंधे पर लादा और मैंने राजकुमारी के स्थान पर तकिए रखकर चादर उड़ा दी है, ताकि किसी को होश में आने के बाद भी राजकुमारी के गायब होने का पता जल्द ही ना लगे, और इतना समय मेरे वापस लौटने के लिए काफी है। बाकेलाल के उस कक्ष से बाहर निकलते ही जल्दी करूं, क्योंकि नींद की दवा का असर कुछ घंटे तक ही रहेगा। शुक्र है कि राजकुमारी पर मेरा अधिकार हो गया। अब राजकुमारी को मैं महाराज को सौंप दूंगा और फिर महाराज महल पर आक्रमण करके बनारसपुरी पर अधिकार कर लेंगे। जबकि उसी समय उधर बाकेलाल की राह रोक ली विक्रम सिंह ने। बाकेलाल ठहरो। महाराज आप? उफ, इस मुच्छर पर नींद की दवा का असर क्यों नहीं हुआ? बाकेलाल, मुझे बताओ कि ये क्या रहस्य है? तुम राजकुमारी और मुखौटों को लेकर कहाँ जा रहे हो, और महल में सबके सब नींद में बेसुध क्यों पड़े हैं? लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल अपनी सफाई में कुछ कर पाता, गुर भो भो, ये तो तुम्हारे लल्लू के भौंकने की आवाज है बाकेलाल। आओ देखे कि वो क्यों भौंक रहा है। अरे ये तो रसैया है, मगर लल्लू ने इसकी टांग क्यों दबोच रखी है? उफ, लगता है मेरी फूटी किस्मत को मुझ पर फिर रहम आने लगा है और सारे खेल एक बार फिर बिगड़ने वाले हैं। और इसने तो शायद राजकुमारी के धोखे में तकिए को उठा रखा है। ओह, कहीं खीर में नींद की दवा मिलाने वाला यही तो नहीं है? अरे राजकुमारी को तो उसने उठा रखा है, फिर मैंने किसे उठा रखा है? तकिए। और तब विक्रम सिंह को सारा माजरा समझते देर ना लगी। ओह बाकेलाल, अब तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही समझ गया हूं। क्या समझ गए हैं महाराज? छोड़ दे कमबख्त, यही कि राजकुमारी और मुखौटे की रक्षा के लिए ही तुम ये सब कर रहे थे। अब समझ में आ गया कि महल में सब कर्मचारियों के बेसुध पड़े रहस्य। इस कमबख्त ने जरूर भोजन में नींद की दवा मिला दी होगी। तभी एक तरफ से उठा शोर सुनकर विक्रम सिंह ने कड़क कर पूछा, ये शोर कैसा है? बोलो। हमारे राजा बिनौला सिंह ने अपनी सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया है, मुझे इस पिल्ले से बचाओ। यह सुनते ही बाकेलाल, ऐसे संकट के क्षणों में
हमें नींद में बेसुध पड़े महाराज मुलायम सिंह की मदद करनी चाहिए। मैं ये मुखौटा लगाकर दुश्मनों का सफाया करता हूं, तुम उस शैतान पर नजर रखना। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और मुखौटा लगाते ही विक्रम सिंह में भर गई जबरदस्त शक्ति। वड़म। और तब विक्रम सिंह ने एक सैनिक की तलवार उठाकर दुश्मन सेना में मचा दिया तूफान। बचाओ, आह आह। शीघ्र ही राजा बिनौला सिंह, कोई हरकत मत करना, अन्यथा मेरी तलवार तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी। मेरे सिर में जुए की भयानक जंग छिड़ी हुई है, मुझे केवल सिर खुजाने की इजाजत दे दो। बू। कहाँ गया मेरा गुप्तचर, कहता था सब संभाल लेगा। बू। और जब तक एक एक करके सब और तब जब एक एक करके सबको होश आ गया। अरे विक्रम सिंह जी, ये सब क्या है? और ये तो महाराज बिनौला सिंह है, ये यहाँ कब पहुंचे और आपने इन्हें बांध क्यों रखा है? तब विक्रम सिंह ने कह सुनाई सारी कहानी, जिसे सुनने के बाद बांकेलाल, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तुम्हें 5,000 सोने की असरफिया इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। और महाराज, मैं बांकेलाल जी की ओर से वो 5,000 असरफिया राज्य के निर्धनों में बांटने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि हम इस धन का भला क्या करेंगे? क्यों बांकेलाल, मेरे प्यारे बांकेलाल? जैसे आपकी इच्छा महाराज। तभी पिल्ला विक्रम सिंह के हाथ से मुखौटा ले भागा। अरे पकड़ो उसे, ठहरो। मगर महाराज, इस मानव को काटने के बाद मुझे 7 दिन तक इस पर नजर रखनी थी। 7 दिन बीत गए, अब भागो, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। बांकेलाल, अब ना तो उस मुखौटे की हमें जरूरत है और ना ही उस पिल्ले की, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं। ओह, और बेचारा बांकेलाल मन महसूस कर रह जाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।